हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम टेंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, एक ब्लैंक है। ठीक है, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। इन तीन ऑप्शन में से क्या फिल करें? पहला ऑप्शन क्या है, वॉच, वॉचेज, वॉच्ड। बताओ इस ब्लैंक में हम क्या फील करें? इन ब्लैंक में हम क्या फील करें बताओ। देखो, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। इसका मतलब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल। ठीक है, वॉचेज क्या है, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वॉच्ड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है तो ऑप्शन सी भी नहीं लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, वॉच। दे वॉच डॉक्यूमेंट्रीज एवरी वीकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लेकिन अब देखो, यदि यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता, ठीक है, ए नहीं लिखा होता, विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा होता, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लिखा होता फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करें, तो क्या इस ब्लैंक में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, यदि यहाँ पे सिर्फ लिखा होता फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करें, तो क्या इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ। तो क्या बोलेंगे कि लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी वीकेंड। ठीक है, एवरी वीकेंड का मतलब क्या हुआ, ये रेगुलर एक्शन की बात किया जा रहा है, और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो टेंस का यूज करते हैं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो ये पास्ट की रेगुलर एक्शन को रिफर करेगा। ठीक है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे तो ये प्रेजेंट की रेगुलर एक्शंस की रिफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। अगर टाइम मेंशन नहीं किया गया है तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट लिख दो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाज भी लिख सकते हैं और बाज भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपको सिर्फ यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस से फिल करना है, तो सिंपल प्रेजेंट कौन है, वॉच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वॉच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई विल स्कोल्ड एनीबडी हु डैश माई वार्डरोब। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि उन सभी को मैं डांटूंगा जो मेरा वार्डरोब को टच करेगा। ठीक है, बताओ इस ब्लैंक में हम क्या फील करें? यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है, इस ब्लैंक में हम क्या फील करें बताओ। ऑप्शन ए में है टचेज, टच, टच्ड। बताओ। देखो, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, एनीबडी क्या है, इसका एंटीसीडेंट है। यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा उस एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा वो एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा। एंटीसीडेंट क्या, एनीबडी, एनीबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, टच देखो क्या प्लूरल फॉर्म की वर्ब है, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बच गया मेरे पास दो ऑप्शन, एक टचेज है और एक टचड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टच्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे दो रीजन है। एक रीजन क्या है कि यहाँ हमें लिखना है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम लिख नहीं सकते, इसलिए गलत हो गया। दूसरा इसको गलत करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो फ्यूचर की दो एक्शन की बात किया जा रहा है। एक एक्शन है क्या, टच करने का, और एक एक्शन है डांटने का। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम
कि फ्यूचर की दो एक्शन की बात किया जाता है, तो जो एक्शन फ्यूचर में पहले होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और जो बाद में होगा उसको हम सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पहले काम कौन होगा, डांटने का या फिर टच करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले टच करेगा तभी डांटेंगे, तो डांटने का काम बाद में होगा, टच करने का काम पहले होगा। तो जो काम पहले होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखो। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, टच करेगा, तो टच को हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा, इसलिए ऑप्शन सी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टचेज, आई विल स्कॉल्ड एनीबडी हु डैश हु टचेज माई वार्डरोब। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डॉग्स ईट। व्हाट डॉग्स ईट, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो, डॉग सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। ठीक है, ईट क्या है बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, डॉग सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम हैव के साथ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी गलत हो गया। डॉग्स देखो यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम डच का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर वर्ब है, तो डच भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, डू। व्हाट डू डॉग्स ईट। ठीक है, देखो डॉग्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, व्हाट जो है, ठीक है, ईट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन क्या है, हर फ्लाइट डैश एट 1841 इन द नाइट। बताओ इसमें क्या फिल करें, हर फ्लाइट डैश एट 1841 इन द नाइट। देखो, हर फ्लाइट सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो अराइव तो आ नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में है आर अराइविंग। ठीक है, आर अराइविंग क्या है बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, अराइव्स। हर फ्लाइट अराइव्स एट 1841 इन द नाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।